क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ गेमिंग कार्ड बेचने से शुरुआत की हो और कुछ ही सालों में एआई की रीढ़ बन गई हो, तो आखिर उसने ऐसा क्या किया होगा कि इतनी बड़ी कंपनी बन गई? आज हम बात कर रहे हैं उसी कंपनी की जिसने दुनिया को बताया कि फ्यूचर सिर्फ देखा नहीं जाता, बनाया जाता है। और ये कहानी है एनवीडिया की। साल था 1993। तीन इंजीनियर जेनसन हुआंग, क्रिस मलाचौस्की और कर्टिस प्रीम कैलिफोर्निया के एक छोटे से ऑफिस में बैठे थे। उनका सपना था ऐसे कंप्यूटर बनाना जो सिर्फ हिसाब न लगाए बल्कि देखना और समझना भी सीखे। उस वक्त कंप्यूटर सिर्फ टेक्स्ट दिखाते थे, ना कोई ग्राफिक्स, ना कोई 3D विजुअल्स। और यहीं से शुरू हुआ एनवीडिया का सफर। 6 साल बाद 1999 में एनवीडिया ने लॉन्च किया जी-फोर्स 256, दुनिया का पहला जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब गेमर्स को ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इंटेल और AMD अभी सीपीयू में अटके थे, लेकिन एनवीडिया ने गेमिंग और विजुअल प्रोसेसिंग में बाजी मार ली। उनका टैगलाइन बना द वे इट्स मेंट टू बी प्लेड। और दोस्तों, यहीं से एनवीडिया का राज शुरू हुआ। एनवीडिया ने खुद कोई लैपटॉप या पीसी नहीं बनाया, वो सिर्फ बनाते थे चिप्स, और बाकी कंपनियां जैसे डेल, HP, लेनोवो उन्हें अपने प्रोडक्ट्स में लगाती थीं। मतलब नो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क, हाई प्रॉफिट मार्जिन और ग्लोबल रीच। यानी जो लोग प्रोडक्ट बना रहे थे वो असल में एनवीआईडीआईए के ग्राहक थे। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है साल 2012 में। गूगल के रिसर्चर्स ने पाया कि डीप लर्निंग एल्गोरिदम जीपीयू पर सीपीयू से 100 गुना तेज चलते हैं। सोचिए जरा, जो चीज पहले सिर्फ गेमिंग के लिए बनी थी वो अब मशीनों को सीखने में मदद कर रही थी। एनवीडिया ने तुरंत ये सिग्नल पकड़ लिया और वहीं से शुरू हुई एआई रेवोल्यूशन की लहर। उन्होंने लॉन्च किया क्यूडा प्लेटफॉर्म, जिससे दुनिया भर के डेवलपर्स जीपीयू पर एआई मॉडल्स ट्रेन करने लगे। साल 2016 में एनवीडिया की रेवेन्यू थी सिर्फ $5 बिलियन, और 2025 में ये बढ़कर पहुंच गई करीब 80 से 90 बिलियन डॉलर प्लस एनुअलाइज्ड लेवल तक। और मार्केट कैप दोस्तों, 2024 में जो 3 ट्रिलियन थी वो आज 2025 में पहुंच चुकी है करीब 5 ट्रिलियन तक। यानी एनवीडिया अब एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बराबर नहीं, बल्कि कई गुना उनसे आगे निकल चुकी है। यह इतिहास में सबसे तेज वेल्थ क्रिएशन में से एक है। दोस्तों, एनवीडिया के पास सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, उसके पास है एक पूरी दुनिया का इकोसिस्टम, CUDA, TensorRT, Omniverse और हजारों AI टूल्स। डेवलपर एक बार NVDA पर काम करना शुरू करे तो वो AMD या इंटेल पर जा ही नहीं सकता। यानी जो डिपेंडेंसी है वही उसकी ताकत है। जेनसन हुआंग ने ये बहुत पहले समझ लिया था। मोनोपोली वो नहीं होती जहां कंपटीशन नहीं, मोनोपोली वो होती है जहां कस्टमर के पास और ऑप्शन ही नहीं। दोस्तों, एनवीडिया के CEO वह इंसान हैं जो हर कीनोट पर लेदर जैकेट पहनता है और हर बार दुनिया को नया फ्यूचर दिखाता है, और इनका नाम है जेनसन हुआंग। वो सिर्फ CEO नहीं, वो एक विजनरी हैं। उन्होंने कहा था, "We are not building chips, we are building the factories on of intelligence." और सच में आज ChatGPT, जेमिनी, मिडजर्नी, कोपायलट, हर AI सिस्टम के पीछे कहीं ना कहीं NVDA का चिप काम कर रहा है। अब NVDA सिर्फ चिप मेकर नहीं रहा, वो बना रहा है AI फैक्ट्रियों जहां हजारों GPU मिलकर मॉडल ट्रेन करते हैं। इन्हीं डेटा सेंटर्स से AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का सपना भी निकल रहा है। यानी जेनसन हुआंग अब सिर्फ टेक कंपनी नहीं चला रहे, वो चला रहे हैं अगली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एनवीडिया की कहानी एक रिमाइंडर है कि सफलता लक से नहीं, फोरसाइट से आती है। 1993 में 3 लोगों ने एक छोटा सा सपना देखा था, और आज वही सपना $5 ट्रिलियन की हकीकत बन चुका है। एनवीडिया ने यह साबित कर दिया कि अगर आप दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं तो एक छोटा सा चिप भी इतिहास बदल सकता है। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि अगली केस स्टडी आपको किस पर चाहिए।